Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, bread making, written by E.L.M. King. Okay, so in this chapter we will read how bread is made. So, do you look forward to a particular food item being cooked at home? तो कभी भी कुछ जो नया खाना बनता है या स्पेशल खाना बनता है घर में, तो क्या तुम लोग जाके उसको झांकते हो, देखते हो क्या बन रहा है? सो डू यू ऑफर टू हेल्प व्हेन इट इज़ कुक्ड? डू यू ऑफर टू योर मदर? अपने मदर को हेल्प करते हो? क्या खाना बन रहा है, मे आई हेल्प यू, या मैं ये काम कर दूँ, ऐसा कभी किए हो? ओके. So here in this poem we will read about a child describing his mother baking bread. तो यहाँ पे इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? बच्चा डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी मम्मी ब्रेड बना रही है. ओके. So this poem is based on the theme of a little child's happiness at the prospect of getting to eat freshly baked bread made by his mother. Okay. Here the poet describes how mother first kneads the dough and makes it soft and plump. Okay. Mother kneading dough. In and out her knuckles go. Kneading का मतलब क्या होता है? To press with the hands. मतलब हम जो आटा गूंथते हैं ना, तो ऐसे जो प्रेस करते हैं ना, उसे kneading कहते हैं. और डो मतलब पता है, वो जो आटा का जो डो होता है, जो आटा जो हम लोग सान चुके होते हैं, उसे डो कहते हैं. ओके. ए थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड और वाटर. आटा पानी दे के सानते हैं ना, तो उसे डो कहते हैं. इन एंड आउट हर नकल्स को. नकल्स का मतलब ये जो हमारे जो उंगली के बीच में जो है ना, ये जो स्पेस है, इसे नकल्स कहते हैं. द पार्ट वेयर फिंगर्स जॉइन द हैंड. ओके. इसे नकल्स कहते हैं. तो हम जब आटा गूंथते हैं, तो ये जो नकल्स में हमारा आटा जाता है ना, तो वैसे ही इन एंड आउट हर नकल्स गो. उनके नकल्स में जाता है आटा, फिर निकलता है, फिर जाता है, निकलता है. आटा सानने के टाइम में उसे ये कहते हैं. ओके. टिल द स्टिकी सेपलेस लम्प ग्रोज ए पिलो स्मूथ एंड प्लम्प. तो टिल द स्टिकी, जैसे कि स्टिकी होता है, वो आटा चिपचिपा होता है ना, तो वैसे सेपलेस लम्प, उसका कोई शेप नहीं होता, जो शेप में हम बनाते हैं वो बन जाता है. ग्रोज ए पिलो स्मूथ एंड प्लम्प, तो वो पिलो भी बन जाता है. स्मूथ एंड प्लम्प, प्लम्प मतलब वेल राउंडेड. ओके. अच्छा शेप में हो जाता है. देन शी कट्स इट, पॉप्स इट इन टू द नीटली बटर्ड टिन. फिर वो क्या करती है, उसे कट करती है. देन सी कट एंड पुट इट इन द बेकिंग टिन. जो बेकिंग टिन है ना, जो ये देख रहे हो यहाँ पे जो टिन है, उसके अंदर बेक होता है ब्रेड, उसमें वो डाल देती है. ओके. जिसके टिन में, जो बेकिंग टिन है जिसमें बेक होता है ब्रेड, उसके टिन में पूरा बटर लगा देती है. लिव्स इट राइजिंग हाई एंड हायर वाइल सी गोज टू मेक द फायर. और लिव्स इट राइजिंग हाई एंड हायर, उसको ऊंचा रख देती है. वाइल शी गोज टू मेक द फायर, फायर आग लगाने से पहले उस ओवन में वो उसको ऊंचा रख देती है. ओके. द पोएट कैन सी द डो राइजिंग हाई एंड हायर. देन मदर गोज टू लाइट द फायर. ओके. How the glad flames leap and roar through the open oven door, till their hot breath as they play makes us wink and run away. As the flames in the oven become stronger, the heat generated from the fire forces the children to leave the room. Because उनको क्या होता है, यहाँ पर ओवन में जो फ्लेम्स होता है, how the glad flames leap and roar, तो फ्लेम जो धुआं मतलब आग का जो लहर है, तेज़ी से ऊंचा ऊंचा उठता है, और उसकी जो धीमी खुशबू होती है ओपन ओवन डोर से, उसकी खुशबू बच्चे के पास आती है ना, बच्चों के पास. तो यहाँ पे फ्लेम्स जो है, फ्लेम्स आर इमेजिन एज चिल्ड्रन हु आर ब्रीथिंग आउट एज दे प्ले. तो यहाँ फ्लेम्स का मतलब यहाँ पर वो जो धुआं है, बच्चों बाहर जो खेल रहे हैं उनके नाक तक पहुँचती है और उनको खुशबू आता है. मेक्स अस विंक एंड रन अवे, तो वो लोग को इतना ज़ोर से उनको महक आता है. चिल्ड्रन विंक मीनिंग टू क्लोज एंड ओपन वन आई वेरी क्विकली. ओके. यूजुअली एज ए सिग्नल टू समबडी. जल्दी जल्दी पलक झपकाना या आँख मिचकिचा कर, मतलब उनको खुशबू आया जो, वो मेक्स अस विंक एंड रन अवे, और विंक करके वो दौड़ के आने लगे. सो once the fire is ready, mother puts in the bread and then the
स्मेल टेल्स हर दैट द ब्रेड इज़ बेकिंग वेल, तो स्मेल की वजह से पता चलता है ब्रेड अच्छा से पक गया है। व्हेन दे हैव बर्न टू एम्बर्स रेड, जब उन्होंने दे हैव बर्न टू एम्बर्स, एम्बर्स मीनिंग इज स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग कोल, है ना, वो जो कोयला का टुकड़ा होता है। मदर शावल्स इन द ब्रेड, शावल्स मीन्स प्लेस समथिंग विथ ए शावल, ए टूल विथ ए लॉन्ग हैंडल एंड ए ब्लेड, यू कैन सी ये शावल, ओके। मदर शावल्स इन द ब्रेड, ये है ना शावल, उससे मम्मी क्या करती है, ब्रेड, शावल से ब्रेड को अंदर रखती है। एंड दैट वार्म डिलीशियस स्मेल टेल हर इट इज़ बेकिंग वेल, और इसका जो स्मेल आता है उसके वजह से पता चलता है कि ब्रेड बहुत ही अच्छा बना है। When it's golden just like wheat we shall get a crust to eat, crust का मतलब होता है slice of bread from end of a loaf, है ना। क्रस्ट जो होता है, जो ब्रेड का जो चारों तरफ जो क्रंची पार्ट होता है ना, उसे क्रस्ट कहते हैं। सो व्हेन इट्स गोल्डन जस्ट लाइक वीट के कलर का गोल्डन हो जाता है, वी शैल गेट ए क्रस्ट टू इट, और हमें क्रस्ट मिलता है खाने के लिए, वो जो क्रंची पार्ट है। सो हाउ आई विश वी कुड बी फेड एवरी डे वन न्यू मेड ब्रेड, तो हमको, मैं विश करता, हाउ आई विश, तो मैं विश करता हूँ कि मुझे रोज़ नए नए ब्रेड खाने को मिले, ओके। द चिल्ड्रन गेट टू ईट द ब्रेड वंस इट इज़ रेडी, सबको मिल जाता है। सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन, दिस इज़ द पोएम। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।